Hello students, welcome to our online classes. Today we will be doing subject and predicate chapter number 2 from your English grammar portion. Now this is very interesting and easy अगर आप समझोगे और अगर उसको एग्जाम्पल्स के साथ वट एवर एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग उनको उनके रूल्स को ओके इंग्लिश ग्रामर इज़ अबाउट रूल्स अगर आपको रूल्स क्लियर हैं तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो ओके और यू कैन से दिस चैप्टर मैं बीच में आपको एग्जाम्पल्स दूंगी विच आर नॉट गिवन इन योर बुक. ओके मैंने अपने आप एग्जाम्पल्स बनाए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड और उन एग्जाम्पल्स को समझना है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं बट टू अंडरस्टैंड. आप यूज़ कर सकते हो उनको ओके जब आप माइट भी अपने असेसमेंट्स में एग्ज़ाम्स में यूज़ करो. नाउ लेट्स बिगिन एंड प्लीज़ अगेन डू नॉट गेट कन्फ्यूज़ कि मैम आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं. जो बुक में है उसके अलावा जो और एग्जाम्पल्स हैं फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ समझ पाओ उसके लिए मैंने वो एग्जाम्पल्स यूज़ करे हैं. नाउ लेट्स बिगिन. एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. अर्लियर वी हैव लर्नड हाउ सेंटेंसेस आर मेड ओके बट अब उस सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं. फर्स्ट या किससे बनता है. फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट एंड देन वी हैव predicate. When we make a sentence we name some person or thing. Second says something about the person or thing. जो भी सेंटेंस होगा अपन किसी के बारे में बात कर रहे होंगे ओके तो किसके बारे में बात कर रहे होंगे वो सेंटेंस में होगा एंड उसको क्या एक वर्ड दिया गया है सब्जेक्ट. what we are talking about is called subject और वो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है ओके what is the state of that subject is called predicate. कुछ भी you can say verb हुआ any fact whatever we are talking about subject is called predicate. Now first subject is the part of a sentence about which something is told. The subject may be noun or pronoun. It may be a person, a place or a thing. It may have articles or adjectives added to it. Now एक सेंटेंस में कैसे पता चले कि वो ही सब्जेक्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज़ अबाउट विच समथिंग इज़ टोल्ड. जैसे मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ के बारे में नाउन अगर यहाँ पे लिखा है कि जो सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है तो किसी भी ह्यूमन बीइंग किसी भी प्लेस एनिमल थिंग इन सब के बारे में जो भी बात करेंगे तो वो क्या होगा जिसके बारे में बात करें दैट इज़ सब्जेक्ट. नाउ लेट्स टेक फर्स्ट आवर एग्जाम्पल. सो व्हाट इज़ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट एक नाउन है एंड प्रोनाउन भी हो सकता है ओके एंड लेटर ऑन जैसे यहाँ पे आई विल जस्ट शो यू और मार्क इट सॉरी हेयर कि जो सब्जेक्ट है नाउन एंड प्रोनाउन तो है बट वो माइट बी आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स भी उसके साथ ऐड हो सकते हैं ओके तो कैसे होंगे वील बी सीइंग इन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. नाउ लेट्स सी कि सब्जेक्ट क्या है. व्हाट इज़ सब्जेक्ट. कैसे पता चले कि जो सेंटेंस के अंदर एक वर्ड है कि वो ही अगर मैं कहूँ कि इफ़ आई से सीता इज़ हैविंग फ्रूट्स ओके इफ़ आई से फाइंड द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस कि जो मैंने सेंटेंस बोला है उसमें सब्जेक्ट क्या है वो ढूंढो
तो आप कैसे उसको रिकग्नाइज कर पाओगे, कैसे पता कर पाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी इट इज़ अ नाउन। ओके, सेंटेंस के अंदर जो भी आपको नाउन दिखेगा, इट माइट बी पर्सन, इट माइट बी प्लेस, इट माइट बी थिंग, ओके, और इट माइट बी प्रोनाउंस, कि अगर एक सेंटेंस में ही, शी, वी, अस, दिस, देम, दैट, ये सब भी अगर यूज़ करा है तो उसको भी अपन सब्जेक्ट कहेंगे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा कि सीता इज़ हैविंग फ्रूट्स, नाउ मैं इसको कैसे बदल सकती हूँ प्रोनाउन के साथ? शी इज़ हैविंग फ्रूट्स, तो शी एंड सीता इज़ सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ प्रेडिकेट। Predicate is the part of the sentence which is said about the subject. It may be single word or numbers of word. तो predicate क्या है? जो भी अगर काम किसी के बारे में अगर अपन बोल रहे हैं, जो भी सेंटेंस होगा, जिस सेंटेंस में किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो वो होगा predicate. It is the part of some sentence which is said about the subject. About the subject means सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है या जो बात बताई जा रही है वो प्रेडिकेट होगा। ओके, तो जो प्रेडिकेट है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और नंबर ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ओके, ये अपन आगे एक और मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगी, ठीक है। सो इफ़ विल टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम हेयर कि इसमें क्या है, माई ब्रदर पास द एग्ज़ामिनेशन, ये आप अभी नीचे वाले अगर मैं इरेज कर दूँ, ओके, सो यहाँ पे क्या है, इफ़ आई जस्ट से माई ब्रदर पास्ड द एग्ज़ामिनेशन, तो ये एक पूरा सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, और पास्ड द एग्ज़ामिनेशन क्या है, प्रेडिकेट। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। आगे चल के आप देखोगे कि सिंगल वर्ड का भी प्रेडिकेट होता है, जैसे ही इज़ ईटिंग, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज़ ईटिंग 2 वर्ड्स आ गया तो वो प्रेडिकेट। नाउ वील सी व्हाट इज़ प्रेडिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस का एक पार्ट है ये भी। ये माइट बी सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, एंड एज आई टोल्ड यू मोर देन 2 वर्ड्स, मोर देन 3 वर्ड्स का भी हो सकता है। इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अपन को अगर प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है, वी शुड सी दैट कि उस सेंटेंस के बारे में ऐसे कौन सा वर्ड है या ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। ओके, सो वील सी एग्जाम्पल्स मोर, ठीक है। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, तो ये एक क्या है, पूरा सेंटेंस है, राइट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, सन के बारे में, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। ओके, वॉज शाइनिंग ब्राइटली, व्हाट इज़ दिस, प्रेडिकेट, कि सन के बारे में बता रहा है कि सन क्या है, शाइन कर रहा है ब्राइटली, सो इट इज़ प्रेडिकेट। द डॉग इज़ ब्लैक, सो सब्जेक्ट इज़ डॉग, इज़ ब्लैक क्या है, प्रेडिकेट। राहुल इज़ सिटिंग डाउन, राहुल इज़ सब्जेक्ट, इज़ सिटिंग डाउन प्रेडिकेट। राजस्थान इज़ इन इंडिया, तो किसके बारे में बात हो रही है, राजस्थान के बारे में, एक प्लेस के बारे में, और प्रेडिकेट क्या है, इज़ इन इंडिया, तो राजस्थान के बारे में बताया जा रहा है कि वो इंडिया में है, सो इट इज़ अ प्रेडिकेट। सो इफ़ आई से कि जैसे अपन ने कहा था कि नाउन्स होते हैं सब्जेक्ट को अगर आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, तो वो अपन ये देखेंगे कि उस सेंटेंस में कौन सी नेम है, अगर कोई प्लेस है, अगर कोई थिंग है तो वो सब्जेक्ट है। सो थिंग्स में क्या आ गया, सन, एनिमल्स डॉग, किसी पर्सन का नेम राहुल, प्लेस राजस्थान। ओके, नाउ इसमें ही जैसे अपन ने कहा प्रोनाउंस, तो आई कैन चेंज इट, कैसे, दिस,
डॉग इज़ ब्लैक। ओके, या अगर मैं कहूँ सिर्फ पॉइंट कर दूँ, ठीक है, दिस इज़ ब्लैक, तो दिस इज़ का मतलब ओके, अगर मैं किसी ब्लैक बोर्ड के बारे में बात कर रही हूँ तो वो अपने आप पता चल जाएगा जो दिस है वो किसको, प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि माइट भी कोई ऐसी थिंग है जो मैंने थिंग का नाम, मैं कहूँगी टेबल इज़ ब्लैक, देन आई से दिस इज़ ब्लैक, तो मैंने टेबल को हटा के दिस लगा दिया। राहुल इज़ सिटिंग डाउन, ही इज़ सिटिंग डाउन, तो मैंने उसमें प्रोनाउन ऐड कर दिया। ओके, नाउ अगेन इफ़ विल गो अप हियर, सो इफ़ तो ये आपका पार्ट क्लियर हो जाता है फ्रॉम हियर कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ आर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कंफ्यूज मत होना, एक सेंटेंस के अंदर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमेशा देखोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमेशा कुछ बताता है, कुछ स्टेट करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उस सेंटेंस में होना इम्पॉर्टेंट है। एंड हाउ वी आइडेंटिफाई व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ वील सी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में कि जो प्रेडिकेट है इट माइट बी ऑफ सिंगल वर्ड और इट माइट बी ऑफ मैनी और वर्ड्स। कैसे? सी, द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस made of single word or number of words. Look at the following sentence. First, Suresh runs. तो सुरेश is subject, predicate run. तो runs क्या है? एक सिंगल वर्ड, तो ये भी प्रेडिकेट हुआ। इसका और एग्जाम्पल इफ़ आई चेंज इट कि सुरेश इज़ रनिंग फास्ट, तो इज़ रनिंग फास्ट वो भी प्रेडिकेट होता। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हो गए, बट प्रेडिकेट सिंगल वर्ड भी होता है, तो इसलिए लिखा है सुरेश रन्स। सेकेंड, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। सो सब्जेक्ट में क्या हुआ कि सिंगल वर्ड यूज़ हो गया इट, एंड प्रोनाउन यूज़ हो गया। एंड प्रेडिकेट क्या है? इज़ वेरी कोल्ड। नेक्स्ट, द डॉग्स बार्क एट नाइट। द डॉग्स क्या है? सब्जेक्ट, बार्क्स एट नाइट प्रेडिकेट। फोर्थ, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। सो स्विमिंग इज़ व्हाट वी से सब्जेक्ट, एंड प्रेडिकेट क्या है? इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे अगेन इफ़ आई जस्ट रिकनेक्ट इट कि एक सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट कि वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है, वो एग्जैक्टली इज़ एक्सप्लेन्ड इन द प्रेडिकेट पोर्शन। नाउ वील बी अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, उसके रूल्स के बारे में, हाउ यू यूज़ इट, ओके, हाउ यू फाइंड इट इन अ सेंटेंस। We'll be seeing this in the next video. I hope you understood. Just do not get confused in subject and predicate. Subject noun pronoun होता है, predicate क्या होता है? जो वो noun pronoun कर रहा है और जो उसके बारे में कोई चीज़ बता रहा है तो वो predicate होता है। Thank you so much for listening me. Thank you.